गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एल हॉपिटल रूल्स। ठीक है ना, नॉट हॉस्पिटल, एल हॉपिटल्स रूल। अब देखिए ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। जहाँ भी जो हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा हुआ है, तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म अगर कहीं आ रहा है तो वहाँ इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना केवल दो ही जगह अप्लाई होता है, जहाँ जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा तो पहले हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। और इसमें हम करते क्या है, देखिए इसमें ध्यान ये रखना है हमें। हम क्या करते हैं, फंक्शन को, सपोज हमें कोई दो फंक्शन दिए, क्या बोला मैंने कि जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जहाँ फॉर्म होगा वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा। और उसमें करते क्या है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों को अलग अलग, वो तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि वो जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो ये बात याद रखिएगा आप। या तो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और ये दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, अगर ये दोनों ही जीरो हो या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो, तभी ये जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो वहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरा, दोनों ही फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर। दोनों ही फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर। ओके, और जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन मुझे लगता है आपको आता ही होगा। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर। समझ गए आप। तब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, वेयर जी डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप समझे। जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, हमने क्या बोला, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स बनेगा, उसमें भी जी डैश ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, एल ऑप्टिकल रूल, बताइए। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये ध्यान रखना है कि दोनों ही फंक्शन कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इक्वल टू पे, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, और जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, वहीं पर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको कुछ क्वेश्चंस लेके समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा लगता है तो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स इज टू पावर सिक्स माइनस 24x माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, अब पहले हम देखें कि जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, या फिर कोई डेफिनेट वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो अगर हम इसमें एक्स की अगर टू पुट करते हैं तो टू रेज टू पावर सिक्स कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 24 इंटू टू 48 माइनस 16 64 प्लस 64 माइनस 64, न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है। डिनोमिनेटर में चेक करें, यहाँ टू पुट करेंगे, टू क्यूब कितना हो गया 8। ठीक है ना, टू टू ज़ा फोर, 8 प्लस फोर 12 और माइनस 12, ये भी जीरो आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या, कौन सा फॉर्म मिल रहा है, अभी ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। ठीक है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनना है तो हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स एस टू पावर सिक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिक्स एक्स एस टू पावर फाइव माइनस 24x का कितना हो जाएगा 24। ओके, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, ये 3x² प्लस टू। अब वापस x की अगर टू पुट करके देखते हैं, जब हम यहाँ पर x की अगर टू पुट करें तो देखिएगा, अगर टू रेस टू पावर फाइव कितना हो जाएगा 32, तो 6 × 32 माइनस 24 अपॉन 3 × 2² कितना हो गया 4, और ये आ गया प्लस टू। दैट इज 6 × 32 कितना हो जाएगा, देखिए 30 × 6 कितना हो जाएगा 180, और 12 192 माइनस 24, 12 प्लस टू कितना हो गया ये 14। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया ये 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। ओके, 168 अपॉन 14 कितना मिल गया, ये कैंसिल हो जा रहा है किससे, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 × 14, 7 4 2 से कैंसिल किया तो कितना मिल गया 12। इसका आंसर कितना आ गया 12। ओके,
लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए। कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम x की अगर a पुट करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस ए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा लॉग ऑफ जीरो, यहाँ पर a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर ए माइनस ई रेज टू पावर ए भी जीरो होगा। और लॉग जीरो तो डिफाइन नहीं होता है ना, तो एक्चुअली ये x टेंस टू ए, x इज इक्वल टू ए नहीं है। ओके, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर x माइनस ए, तो ये कितना हो रहा है जीरो, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। और लॉग का आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से होता है, देखिए कुछ इस तरह से लॉग का ग्राफ होता है। तो जैसे जैसे हम ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को, तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। समझ गया आप? तो कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर को करेंगे तब कितना हो जाएगा वन अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए। फर्दर ये डिफ्रेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए अपॉन कितना हो गया एक्स माइनस ए इंटू वन अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, यहाँ से मैं ई रेज टू पावर ए ये कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये क्या लिखा है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए, ठीक है ना, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए माइनस वन है, और अपॉन में क्या है ये एक्स माइनस ए। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स माइनस ए टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, और ई रेज टू पावर एक्स माइनस है, यहाँ पर एक्स माइनस ए बन रहा है, ये भी एक्स माइनस है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस है। तो ये तो कितना हो गया हमारे पास, ये तो वन मिल जाएगा मुझे इससे, ये लिमिट इसकी कितनी मिल गई वन। अब ये बच रहा है ई रेज टू पावर ए। अब देखिए आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह ए, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये ई रेज टू पावर ए है, और डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू पावर ए हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिखा हुआ है ना, तो यानी राइट हैंड लिमिट की ही बात कर रहा है ये। अभी ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो रेज टू पावर जीरो, तो ये क्या आ रहा है जीरो रेज टू पावर जीरो फॉर्म है, ठीक है ना। तो अभी हम उस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको y इज इक्वल टू ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। देन इसका लॉग लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x log x। अभी भी देखिए अगर आप जीरो पुट करते तो जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो, ये इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म मिल रहा है मुझे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ध्यान दीजिएगा मैंने इसको लिखा लॉग ऑफ एक्स और इसको लिखा मैंने वन बाय एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी और वन बाय जीरो ये भी इन्फिनिटी, अब ये मुझे मिल गया कौन सा फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म। अब यहाँ पर मैं एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ, इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, लिमिट मुझे क्या दिया था एक्स टेंस टू जीरो प्लस, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा था, क्यों कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, और लॉग हमेशा किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए तो डिफाइन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर केवल राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है।
तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, और 1/x का कितना हो जाएगा -1/x²। तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो ये -(x), x की अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिल गया मुझे 0। 0 आंसर नहीं है इसका, ये मुझे log ऑफ y इज इक्वल टू 0 मिला है, और मुझे तो क्या बताना था, y बताना था। तो यहाँ पर बेस क्या है e, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आएगा e⁻0, दैट इज y इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, नोट कीजिए। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू π/2 tan x log ऑफ sin x कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं π/2 पुट करता हूँ तो tan π/2 इन्फिनिटी हो रहा है, और यहाँ पर sin π/2 कितना हो जाएगा 1 log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0। तो अभी कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 log ऑफ sin x अपॉन tan x है, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो क्या होगा cot ऑफ x। अब आप देखिए ये तो कितना बन रहा है 0 बन जा रहा है, और cot π/2 ये भी क्या होता है 0 होता है, तो अब कौन सा फॉर्म आ गया 0/0 फॉर्म। अब हम एल हॉपिटल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंस टू π/2, बोलिए क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin x, और फर्दर sin x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos ऑफ x। cot x का क्या होगा -(cos²x)। ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/2, देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये cos x अपॉन sin x आ रहा है, cos x अपॉन sin x, ये वाला माइनस साइन, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये sin²x हो जाएगा, रेसिप्रोकल था ना ये, एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल गया मुझे, लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है, sin x इंटू कॉस एक्स विथ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब π/2 पुट कर देंगे तो cos π/2 कितना हो जाएगा 0, sin π/2 कितना होगा 1, तो 1 इंटू 0 क्या आंसर आ गया 0। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 log cos x अपॉन x। देखिए आप x की अगर 0 पुट कर रहे हैं तो cos 0 कितना हो जा रहा है 1, log 1 कितना हो जाएगा 0, और ये अपॉन में 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है डायरेक्ट ही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log ऑफ cos x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, और अपॉन x का कितना हो गया 1, क्या आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ tan x, और tan 0 कितना होता है 0, तो आंसर आ गया 0। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। देखिए जब आप x की यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं 0, तो 2 रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो √1 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, 1 प्लस एक्स रूट है तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ही है ना, इसका 0 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 रेज टू द पावर x इंटू लॉग 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब आप 0 रख दीजिए x की जगह पे, यहाँ 0 आएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पर देखिए
√1 1, ये आ गया 2, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 2⁻1 कितना हो जाएगा, 2⁻0 कितना हो जाएगा 1, तो 2 log 2 आ गया, 2 log 2। चाहे तो 2 को इस तरफ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर, दैट इज log 4। ये आंसर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू a raised to power x minus x raised to power a upon x raised to power x minus a raised to power a is equal to -1 and a greater than 0, then find the value of a कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये -1 के इक्वल है। अगर मैं x के a पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर a माइनस a रेज टू पावर a। तो न्यूमरेटर में 0 हो रहा है, यहाँ भी देखिए a रेज टू पावर a माइनस a रेज टू पावर a, ये भी 0 हो रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a रेज टू पावर x, ध्यान रखिएगा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a रेज टू पावर x है, तो कितना हो जाएगा ये a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। x रेज टू पावर a का क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स रेज टू पावर a -1। डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x। ओके, और ये a रेज टू पावर कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, -1। अब हम x की क्या a पुट कर देते हैं, तो देखिए जब x के a पुट करेंगे तो a रेज टू पावर a हो जाएगा, ये a रेज टू पावर a इंटू लॉग ऑफ a माइनस a इंटू a रेज टू द पावर a -1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर a 1 प्लस लॉग ऑफ a, दिस इक्वल टू -1। ठीक है, a रेज टू द पावर a इंटू लॉग ऑफ ए माइनस, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर ए अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए रेज टू द पावर ए अपॉन ए रेज टू द पावर ए 1 प्लस लॉग ऑफ ए, दिस इक्वल टू -1। यहाँ से मैं ए रेज टू पावर ए कॉमन ले सकता हूँ, ए रेज टू द पावर ए अगर हमने कॉमन लिया तो देखिए क्या बन जाएगा, लॉग ए -1, लॉग ऑफ ए -1 डिवाइडेड बाय a raised to the power a log of a plus 1, this equal to -1। a raised to power a से कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, log of a -1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए -1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log a इज इक्वल टू 0, दैट इज log a is equal to 0, a is equal to e raised to the power 0, that is a is equal to 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ tan स्क्वायर 2x टू द बेस tan स्क्वायर x, कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेस चेंज कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log ऑफ tan स्क्वायर 2x टू द बेस e अपॉन log ऑफ tan स्क्वायर x टू द बेस e। अब अगर x की अगर 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, log ऑफ 0 मतलब इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे log ऑफ 0 बनेगा, ये भी इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करेगा, इसका मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब समझिएगा ध्यान से, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x।
तो देखिए 1/10² 2x हो गया। फर्दर मैं 10² 2x का करूंगा तो 2 tan 2x आएगा। जब tan 2x का करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, sec² 2x। और फर्दर जब 2x का करूंगा तो क्या मिलेगा, 2, ये इंटू 2। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ tan² x है तो 1/10² x, ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जा रहा है। फर्दर tan x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये log x का क्या है, tan² x, फिर tan² x का करेंगे तो क्या होगा, 2 tan x, tan x का sec² x। ओके, अब कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए tan² x है तो ये देखिए एक tan x से ये tan x कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। tan 2x है, ये tan 2x एक tan x से कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, एक ये 2 बच रहा है हमारे पास, इनटू sec² 2x है, इसको अपॉन में ला के हम cos² 2x लिख लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया cos² 2x। ठीक है, यहाँ से एक tan x मिलेगा मुझे। सिमिलरली ये tan 2x है, tan 2x, और यहाँ पर sec² x है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये cos² x। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करें, इस cos² x को, इसको sin अपॉन cos लिख सकते हैं, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू, इसको मैंने रखा साइन ऑफ cos, एक cos से cos कैंसिल हो गया तो 2 sin x cos x, ऐसा बच रहा है हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या है, cos² 2x इंटू tan 2x। अब इस tan 2x को भी sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हैं हम, sin 2x अपॉन cos 2x। तो उससे होगा क्या, ये cos 2x से ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बन गया sin 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2x इंटू साइन 2x। ये sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, 1/cos 2x। अब x की अगर 0 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ 0 कितना होता है, cos 0 बोलिए 1, तो ये हो गया 1/1, 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब कीजिए। देखिए 0/0 फॉर्म आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, साइन वर्सेस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ऊपर इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम क्या था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसा लिख लेता हूँ मैं। कितना हो गया यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर था पहले से, यहाँ क्या मिल गया मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म आ रहा है इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ये डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए ये होगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है। और आप देखिए ये एक्स स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 2x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये एक्स की पावर 4 और ये आएगा 2x स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोला मैंने, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर मिल रहा है 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए आप, तो आप 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर ये आ गया 3 इंटू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये कितना मिल रहा है 1, यहाँ आपने 0 पुट किया तो ये भी कितना आ रहा है 1, यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, 0 पुट करेंगे तो ये मिल गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा मिल गया मुझे, 2/3 इंटू 2। ठीक है, कुछ मिसिंग है क्या, 0, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ये 2x स्क्वायर होगा, दिस शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होगा ना, तो ये 2x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, दिस शुड बी 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल होकर कितना मिल गया मुझे 1/2, ये सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, if L is equal to limit x tends to 0 sin 2x plus a sin x upon x cube is finite, then find the value of a and L कीजिए। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मुझे L इज इक्वल टू क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब इज फाइनाइट। ठीक है ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिट आ रही है वो कैसी है, फाइनाइट लिमिट आ रही है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड L। अब आप ये समझिए जब फाइनाइट लिमिट है और हम यहाँ पर अगर x की अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये साइन 0 0 प्लस 0 अपॉन 0 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से, ये L इज इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंस टू 0, इस साइन 2x को मैं लिख लेता हूँ 2 साइन x cos x प्लस a साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ से साइन x कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 cos x प्लस a डिवाइडेड बाय x क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए 2 cos x प्लस a, 2 cos x प्लस a अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 2 cos x प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर दिया x टेंस टू 0, ठीक है, ये लिमिट इसी को तो हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और ये बोला है कि इसका जो आंसर होगा कैसा होगा, फाइनाइट होगा, ये लिमिट कैसी है, फाइनाइट लिमिट है। तो जब फाइनाइट लिमिट है
और यहाँ पर देखिए x का डिनोमिनेटर में 0 पुट कर तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। अगर मुझे फाइनाइट आंसर मिल रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 0/0 इंडेटरमिनेट फॉर्म क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इंडेटरमिनेट फॉर्म क्या बनता है? 0/0। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ये 0/0 फॉर्म रहा होगा इंडेटरमिनेट फॉर्म, तभी तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उसकी लिमिट भी क्या होगी? 0 की तरह अप्रोच करेगी। जो न्यूमरेटर है उसकी लिमिट भी क्या होना चाहिए? 0, तभी तो ये 0/0 फॉर्म मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब 2 cos x प्लस ए है, लिमिट x टेंस टू 0, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 2 cos x प्लस ए, 2 cos x प्लस ए ये 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा? रीजन समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0, और इसकी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, दैट इज कि ये 0/0 फॉर्म होगा। कौन सा इंडेटरमिनेट फॉर्म होगा? 0/0। तो इसका जो न्यूमरेटर है वही तो 0 होना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 cos x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की हम 0 पुट कर देते हैं तो cos 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? -2। तो a की वैल्यू मिल गई -2। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 cos x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना में आता ही, यहाँ से क्या करें? -2 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, मैंने क्या बोला आपसे कि ये -2 कॉमन लेते हैं, तो देखिए जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये -2 है, इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो x/2 है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होना चाहिए। तो देखिए ये 2 इंटू 2 कितना मिल जाएगा? 4। रेसिप्रोकेट होकर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला माइनस में बाहर ले लेता हूँ। ओके, तो ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2। x टेंस टू 0 तो x/2 ऑल्सो टेंस टू 0, इस पूरे का होल स्क्वायर। दैट ये कितना हो गया? 1, 1 स्क्वायर 1, और ये बाहर माइनस था तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू L जो था, L के इक्वल चल रहा था, तो L इज इक्वल टू -1 और A इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। तो आप इस एल ऑप्टिकल रूल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक।